प्रिय मित्रों, नमस्कार। अभी जनवरी में 3 तारीख को अमेरिका ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। जैसे भारत ने पिछले साल जून में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर तो ऐसे अभी जारी है, उसका पहला भाग खत्म हुआ है। अमेरिका विश्व का सबसे धनी और मजबूत राष्ट्र है। पहले जब कुछ दिनों तक सोवियत रूस उसका टक्कर दे रहा था, तो अमेरिका ने उसको अपना चाल चल के और काल का कुछ ऐसा चक्र चला कि अमेरिका कई टुकड़ों में बंट गया। अभी तो रूस के कुछ ऐसे देशों का हालत इतना खराब है, भोजन का अभाव है। तजाकिस्तान है और भी एगो दूगो देश है जहाँ की लड़कियां भारत आती हैं पैसा कमाने के लिए। वो उसका व्यवस्थित एक उद्योग की तरह चल रहा है। लेकिन सोवियत रूस जो है वो भी शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है। अमेरिका धीरे धीरे पीछे हो रहा है। दुनिया के 2 देश, चीन आगे बढ़ रहा है, बहुत सारा बढ़ चुका है, भारत की तुलना में वो भी बड़ा है। लेकिन इधर 12-14 वर्ष से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, और ऐसा संजोग देखिए कि बहुत सारे लोग उसी समय पैदा हुए थे। मोदी जी, शाह जी और बहुत सारे लोग हैं जो एक सुर से भारत के विकास में लगे हुए हैं। बहुत सी बातों को लोग नहीं समझते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख हैं, लेकिन सब लोगों को राजनीति की समझ होनी चाहिए। अब देखिए, 3 जनवरी को अमेरिका की स्थिति तो हम बता दिए। अब फिर वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं। ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि ग्रेट अगेन, कैसे माने अमेरिका महान बनेगा, उसको महान बनाएंगे। लेकिन उनका समय समाप्त होने वाला है और आज अमेरिका जो है कर्ज के बोझ से डूबा हुआ है। बेकारी बहुत बढ़ चढ़ के है दुनिया में और आम जनता में असंतोष की भावना है। तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया लूट करने का, कि जहाँ संपत्ति है दुनिया में उसको लूट करके अपने देश की भरपाई की जाए। इसी क्रम में वेनेजुएला पर आक्रमण करके और वहाँ के कुछ अफसरों को, भ्रष्ट अफसरों को, जो पैसा के लालच में अमेरिका के चक्कर में फंस गए, उसको मिलाया और वेनेजुएला पर आक्रमण करके वहाँ के रात में सोए हुए थे राष्ट्रपति मुनेरो और उनकी पत्नी, और रात में वहाँ से उठा के लेके चला गया और अपने देश में बंधक बना के लेके चला गया। वहाँ पर उनको केस चला रहा है। दुनिया का कोई देश या समूह में बना के अमेरिका का विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत गलत बात है विश्व के लिए कि अमेरिका एकदम एक ध्रुवी हो गया है।
अब जो है वहाँ चलाएंगे। वेनेजुएला में बहुत संपत्ति है। अमेरिका में जितना तेल का भंडार है उसके दुगुना तेल का भंडार वहां पर है, और दुनिया में जितना तेल का भंडार है उसका आधा वेनेजुएला में है। बहुत दिनों से चीन जो है विस्तारवादी नीति को अपनाता है। अब पैसा देके, कर्जा देके बहुत सारे गरीब देशों को या उस तरह का एक नीति बनाता है कि हड़प नीति, कि वहां कब्जा करके उनकी संपत्ति को हड़पा जाए। यही कर रहा था। 40 मीट्रिक ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका वहां पर लगा चुका है, और धीरे धीरे वेनेजुएला को अपने हाथ में लेना चाहता था। ट्रंप प्रशासन ने यह समझा, और घर की हालत तो आप लोगों को बता ही दिए, तो उन्होंने 6 महीना से लग के 400 करोड़ रुपया जो है खर्चा किया और वहां के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लिया। वहां जो सिस्टम लगा हुआ था सुरक्षा के लिए, सब चीनी थे, कोई काम नहीं आया। और देखिए कि एक चुनी हुई सरकार के राष्ट्रपति को दूसरा देश उठा के ले जाए, ऐसा व्यवहार किया अमेरिका ने। और इधर कल परसों जो है वहां से तेल लदा हुआ रूस का एक जहाज आ रहा था, तो उसको कब्जा करके और अपने हाथ में ले लिया है। तो चीन का तो सारा पैसा डूब गया, और रूस जो है वो भी कोई बहुत बड़ा अमेरिका के साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस क्रम में हम बता दें कि मोदी जी से उसने पंगा लिया, और उसका ईगो इतना जगा कि वो मोदी को झुकाना चाहता है। इसी क्रम में हमको पता चला कि अभी अभी खुलासा किए हैं वहां के उद्योग मंत्री या और व्यापार मंत्री, वहां के व्यापार मंत्री ने खुलासा किया है कि भारत से जो ट्रेड डील होने वाली थी वो सब कुछ सेट हो गया था, वो आखिरी नतीजा उसका आने वाला था। लेकिन ट्रंप का ईगो काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी जब फोन करेंगे तो इसको हम लागू करेंगे। वो इंतजार करता रह गया और मोदी ने फोन नहीं किया। तो अभी उसने वहां का जो वो व्यापार मंत्री है उसने खुलासा किया है कि अगर मोदी जो है दूसरे दिन फोन कर देते तो ये ट्रेड डील हो जाती। लेकिन उसको पता नहीं है कि मोदी किस मिट्टी के बने हुए। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं था। देखिए वहां ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उससे भी ट्रेड डील हुआ है पिछले साल, तो उसने फोन किया ट्रंप को और तब जाके वो लागू हुआ, लेकिन मोदी नहीं किए। इस तरह से पूरा विश्व में जो है भारत जो है नरेंद्र मोदी के अगुवानी में, या काल का चक्र कुछ ऐसा समझिए कि पूरा विश्व में भारत तेजी से बढ़ता हुआ राष्ट्र बन रहा है। बस इतना ही बता के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।